आप क्लच को भले ही ऐसे रखे रहो, ठीक है, क्लच को दबाना नहीं, बस टच होना चाहिए, ठीक है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप उसे दबा सको। ऐसा नहीं करना है, पैर को हटाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, नए हो, नया सीख रहे हो, ठीक है, तो पैर को नहीं हटाना है। तो दोस्तों आज मेरा 27वां दिन, आप लोग खुद देखकर बताइए मैं किस तरीके की कार चला रहा हूँ, ठीक है। पहला गियर लगा लिया है और क्लच को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है, देखिए बढ़ रही है। अगर इस बीच नहीं बढ़ रही है और अगर वाइब्रेट बहुत ज्यादा कर रही है तो आप इसमें थोड़ा सा एक्सीलरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप करिए, देखिए आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे बस यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी यहाँ पे जब तक आप अच्छे से ना चला पाए तब तक आप किसी भी तरीके से क्लच से आप पैर बिल्कुल मत हटाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप नए हो, ठीक है, आपने क्लच से पैर हटाया, ठीक है, बीच में जाम में अगर बंद हो गई, ठीक है, तो बंद ना हो इसलिए आपको क्लच से पैर नहीं हटाना है। स्लो स्लो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर को थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, और ये पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूरा छोड़ोगे तो फिर गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाड़ी निकल रही है तो ऐसे आपको अपनी गाड़ी उचित दूरी पे रोक देनी है, ठीक है, वो पता नहीं कितनी पीछे करे और थोड़ी सी गैपिंग रहनी चाहिए, इतनी गैपिंग तो रहनी चाहिए। अगर आप भीड़ भाड़ है तो थोड़ी सी और आगे मान लीजिए, ठीक है। दूसरा गियर लगाएंगे क्लच को दबाते हुए, ठीक है, और क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को लेंगे, ठीक है, क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर को लेंगे। 19-20 का अंतर रहना चाहिए क्लच छोड़ने और एक्सीलेटर लेने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुल है, जितने भी सकरे पुल हैं वहां पर बहुत सावधानी से गाड़ी को चलाना है। दूसरे गियर पे गाड़ी है, यहाँ पे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और एक्सीलेटर थोड़ा थोड़ा सा ले रहा हूँ। धीरे धीरे से चलेंगे, बरसात का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो लोग कोई भी पानी की तरफ नहीं जाना चाहता है, ठीक है। जहाँ पे पानी भरा हुआ है वो थोड़ा सा काट के ही थोड़ी सी अपनी गाड़ी को निकालेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है उसकी गाड़ी पानी में जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको निकालनी पड़ेगी क्लच को छोड़ते हुए, ठीक है, हल्का हल्का एक्सीलेटर भी लेंगे। तो यहाँ पर जब स्लो हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको पहला गियर लगाना है, ठीक है। तो पहला गियर लगाने से ये होगा कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर लेंगे और क्लच को छोड़ते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मुझे ये कहना चाहिए पहले एक्सीलेटर ले लीजिए फिर आप क्लच छोड़िए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन आपको उस टाइम एक्सीलेटर लिए रहना है, ठीक है। जब आप क्लच को छोड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जाम है, लोग इधर का उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल स्लो चलाएंगे पहले गियर पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आराम आराम से आगे निकालेंगे, जाम बहुत है। और मोटरसाइकिल वालों से थोड़ा बच के, और ऐसे जाम में देखिए कोई भी लेफ्ट जजमेंट या राइट जजमेंट नहीं चलता है, ठीक है। आपको समझ लीजिए बिल्कुल सीधी चलानी है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये टेम्पू वाला है या फिर वो वाला है, अब मुझे पता है थोड़ा सा आप काट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए आपके एरिया में, ठीक है। जो आपके साइड हैं, दोनों साइड हैं जो कार के, वो आपके साइड में नहीं आने चाहिए, ठीक है। स्लो स्लो आप चलाएंगे इस तरीके से। क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर को लेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाते हुए, मैंने पहले भी बताया कि कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आराम आराम से मोड़ेंगे, ठीक है, सबको देखते हुए, बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ना देख रहे हो, ठीक है, उन सभी को हॉर्न भी देना है और थोड़ा सा लंबा हॉर्न देना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। अब खाली मिली तो दूसरे नंबर पे, क्योंकि हम लोग पता है स्पीड ले सकते हैं, तो दूसरे नंबर पे गियर लेना है, ठीक है, इस तरीके से।
और जब रुकने ही वाली हो तो पहले गियर पे आपको चलानी है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे चल रही है, अभी तीसरे नंबर वाली स्पीड नहीं हुई है। जब तीसरे नंबर वाली स्पीड होगी तो हम लोग तीसरा गियर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। जो गियर है मेरा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 20 की स्पीड पे चलेगी, ठीक है। तो दूसरा नंबर सही है ऐसी स्पीड के लिए, ठीक है। आगे देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, स्लो स्लो गाड़ी निकालेंगे। अब देखो ये कंफ्यूज है, ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है। इन्हें कहाँ मोड़नी है कहाँ नहीं मोड़नी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचना है, लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप लोगों को कंफ्यूज करोगे तो एक्सीडेंट होने के आसार बन जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो, आपको रोकनी है तो रोक दो, दूसरे को निकल जाने दो, ठीक है। आपको अगर बढ़ानी है तो फिर आप बढ़ा दो, जिससे उसे लगे कि हाँ ये बंदा बढ़ा रहा है तो अब मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो स्लो स्लो बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बाइक वालों से खासकर बच के। अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्लो स्लो चलानी अपनी स्पीड में, ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो। अब देखो ये मुड़ रहे हैं तो धीरे 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 करके हम लोग आगे निकालें, अपनी साइड बचानी है बस और वहीं रोक देनी है। मेरा अभी देखिए दूसरा गियर है, स्लो चल रही है लेकिन दूसरा गियर है, लेकिन ये गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई? कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्लो स्लो चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लच दबाया क्योंकि मुझे लगा कि गाड़ी रुकेगी तो क्लच दबा दिया मैंने, ठीक है, और ब्रेक लगाया। स्लो गाड़ी है तो आपको यही करना है। देखिए बंद हो गई तो पहले गियर पे कर लिया, ठीक है। क्लच को उठाएंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही स्लो स्लो उठा रहे हो, ठीक है। आपको एक्सीलरेट भी करना पड़ेगा ऐसे जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, जैसी वाइब्रेट हो रही वैसे ही मैंने क्या लिया, एक्सीलरेट किया। क्लच को थोड़ा छोड़िए और जैसी वाइब्रेट होने लगे या फिर 10% या 20% बचे पूरा खुलने में आपके क्लच को, तो फिर आप उसी टाइम एक्सीलरेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा गियर लगाएंगे क्योंकि स्पीड है, ठीक है। दूसरा गियर लगाया। अब ये तीसरे स्पीड वाली भी जगह है, ठीक है। तो तीसरा गियर लगाएंगे और स्लो स्लो चलाएंगे, ठीक है। तीसरे का मतलब ये नहीं है, चौथे का मतलब ये नहीं भगा दो, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे। अब इस टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना गाड़ी देखिए रुकने वाली है, ठीक है। मैं कुछ और बताने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रुकेगी तो दूसरे गियर पे, ठीक है। मैंने तुरंत गियर चेंज कर दिया। अब पता नहीं कि गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ठीक है। अब नहीं रुकेगी तो तीसरे गियर पे। गाड़ी को ऐसे चलाना है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे चौथे गियर पे चला रहे हो तो फिर आप भगा दो, ठीक है। स्लो स्लो चलाइए। अब ये गाड़ी बंद इसलिए भी नहीं होती क्योंकि कॉम्बिनेशन की वजह से। अब जितना ज़्यादा स्लो चलाओगे, और जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका गियर डला हुआ है तीसरा या चौथा, तो उसमें समझ लीजिए ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ी को आप चला सकते हो और आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। खासकर आपको कॉम्बिनेशन समझना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा गियर लेंगे, चौराहा है, चौराहे पे हमेशा स्लो चलानी है, ठीक है, क्योंकि आप नए हो, ठीक है। तो यहाँ आप स्लो स्लो चलाएंगे, स्लो स्लो धीरे धीरे चलाएंगे, इधर उधर देखते हुए किस तरीके से कौन सा आदमी आ रहा है या जा रहा है स्पीड में, ठीक है। एक नज़र मार लेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं मारते हैं, उन्हें लगता है कि हम सीधे चल रहे हैं, ठीक है, और कोई आएगा वो अपने आप रोकेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए लोग एक्सीडेंट होता है। अगर आप नए हो तो फिर आप ज़रूर अपनी गर्दन घुमाइए, ठीक है। और शुरुआत में जैसे ये आपका बैक मिरर का है, ठीक है, देखने के लिए, और ये साइड मिरर है, ठीक है। ये तो इनको क्या है कि आपको इग्नोर नहीं करना है, ये तो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है। और अगर अंदाजा नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा ऐसे करके देख लो, ऐसे करके, ठीक है, और सामने चलाते रहो। मुझे अगर बैक करनी होती तो मैं पीछे करके ऐसे देख लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग आगे चलाएंगे,
तीसरा गियर है, चौथा गियर डालेंगे और स्लो स्लो चलाएंगे। ये स्लो ही आपको लग रहा है कि ये तेज है क्योंकि खाली रोड है, तो यहाँ पर मैं स्लो चलाऊंगा इस तरीके से। तीसरा गियर करेंगे, ठीक है। अगर और स्लो होगी तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा गियर, ठीक है। स्लो नहीं हुई तो हम लोगों का दूसरा गियर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से हम लोग गाड़ी आगे निकालते हैं। कॉम्बिनेशन याद रखिए, ठीक है। शुरुआत में सीट बेल्ट जरूर लगाइए, जैसा कि मैं भूल जाता हूँ हर बार, ठीक है। तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, आदत बनाना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब हर चीज की आदत बनाना बहुत जरूरी है, फिर आप प्रो हो जाओ। इसके बाद आप लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा गियर करेंगे। अब मुझे पता है यहाँ पे मोड़ है, ठीक है, तो मुझे फिर भी स्लो ही चलानी थी और गियर को चेंज नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि आपको आगे प्रेडिक्शन लगाना है कि आपकी बंद होगी गाड़ी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गाड़ी को मोड़ देंगे। मेरा तीसरा गियर है, देखिए वाइब्रेट होने लगी। वैसे स्लो में ही आपको मोड़ना है, दूसरे गियर पे ही, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्लच को छोड़ा और यहाँ पे एक्सीलरेट को किया। अब मैंने यहाँ पे पैर हटा दिया। अब जाम खत्म हो गया तो पैर हटा दो। आपको पता है कि यहाँ पे आप पैर हटा सकते हो जहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पैर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैर हटाना है, ठीक है। लेकिन जो लोग प्रो हैं वो लोग जाम में थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके पैर हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, पैर को हटाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, नया सीख रहे हो, ठीक है, तो पैर को नहीं हटाना है, ठीक है। आप क्लच को भले ही ऐसे रखे रहो, ठीक है, क्लच को दबाना नहीं, बस टच होना चाहिए, ठीक है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप उसे दबा सको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे दबा दिया। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो समझ में आया आपको तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।